नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके वसंत भाग 1 यानी कि कक्षा 6 की आपकी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी की है उसका हम एक बहुत ही अच्छा जो पाठ है वो करने जा रहे हैं। ये जो चौथा अध्याय है वो कविता के रूप में है और आज की जो कविता है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। और इस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस कविता को लिखा है शमशेर सिंह बहादुर ने। इसके लेखक कौन हैं? शमशेर सिंह बहादुर, याद रखिएगा। तो ये जो कविता है उसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। जैसा कि सभी जानते हैं चंदा मामा सभी को प्यारे हैं। चांद के बारे में आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा ही है और चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। तो आज के समय में अगर बचपन की हम बात करते हैं, बचपन में चले जाएं, तो चंदा मामा की कहानियां हमने बहुत सुनी होगी और चंदा मामा को आराम से हमने देखा भी होगा और विभिन्न रूपों में देखा होगा। तो आज जो हम कविता करने जा रहे हैं शमशेर सिंह बहादुर की ये कविता है और इन्होंने जो वर्णन किया है वो क्या है कि 10-11 साल की एक लड़की को मान के किया है कि एक लड़की जो है चंदा मामा के बारे में क्या विचार रखती है अपने, यानी कि चांद के बारे में क्या विचार रखती है। देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कुल मैंने पूरी तरह से, तारों जड़ा। क्योंकि जब हम चांद को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, उस चंद्रमा के चारों तरफ जो है आकाश जो है एक चादर की तरह दिखता है और उसमें जगह जगह इतने सारे तारे होते हैं तो टिमटिमाते हैं। वो जो क्या लगते हैं कि ऐसे लगता है कि तारों को उसमें जड़ा गया हो। सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना, गोरा चीटा गोल मटोल। तो यहाँ क्या है कि 10-11 साल की एक लड़की जो है चंदा मामा से बात कर रही है, चंदा मामा के बारे में बात कर रही है कि तुम गोल और मटोल हो, बिल्कुल गोल गोल हो, खूब मगर यानी कि पूरी तरह से गोल हो और आप तिरछे नज़र आते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं से तिरछे नज़र आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि आप ऐसे लगता है कि पूरी चादर आपने आकाश रूपी चादर जो है ओढ़ रखी हो चारों तरफ से। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा और इसमें तारों को चादर में जड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव हो रहा है। सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब इस चादर जो है, आकाश रूपी जो चादर है, इसमें सिर्फ आपका गोल 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 मटोल जो चेहरा है वही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो ये लड़की है 10-11 साल की, ये चंदा मामा के बारे में बात कर रही है। आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आप भी अपने जब भी रात के समय में चंदा मामा को देखा करें और तारों को देखा करें, आसमान को, खुले आसमान को देखा करें, बहुत मज़ा आता है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत मैंने होता है दिशाएं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, ऐसे लगता है कि अपनी पोशाक को आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है। कौन सी पोशाक को? आकाश रूपी पोशाक को। तो आपने इस कविता को के जो ये पद्यांश है इसमें आपने पढ़ा कि एक 10-11 साल की जो लड़की है वो चंदा मामा के बारे में वर्णन कर रही है और कि आप गोल मटोल हो आप, लेकिन फिर भी आप तिरछे नज़र आते हो और आपने आकाश रूपी यानी कि पूरे कुल मैंने पूरी तरह से पूरा कुल आकाश जो है उसको ऐसे लग रहा है कि उसकी चादर को ओढ़ रखा हो और जिसमें तारे जड़े हुए हैं। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये पढ़ करके। आगे देखिए, आपको तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी। गोकी का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि।
आप तिरछे नज़र आते हैं लेकिन खूब हैं, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है। यहाँ लड़की अपने आप में ही बातें कर रही है और ऐसे लगता है कि चंदा मामा से बात कर रही है। तो हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वो लड़की कहना चाहती है कि आप तिरछे नज़र आते हैं, यद्यपि आप हमें निराई यानी कि पूरी तरह से बुद्धू समझते हो। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको ऐसे लगता है, यानी कि चंदा मामा से बात करते हुए कहती है कि आपको ऐसे लगता है कि आप तो हमें बुद्धू समझ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि हम तो यह समझते ही नहीं है। जैसे क्या आपको बीमारी है? क्या बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यानी कि चंदा मामा को वो लड़की कह रही है कि जब आप घटते हैं ना, छोटे होते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। लड़की ये कहती है कि हमें बुद्धू न समझो। आपको लगता है कि हम ना समझ है, लेकिन आपकी बीमारी के बारे में हमें पता है कि आपको ऐसी बीमारी है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, जब तक कि पूरी तरह से गोल मटोल न हो जाए। गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज मैंने क्या होता है? बीमारी। यानी कि लड़की कहती है कि यह जो बीमारी है, यह जो आपकी समस्या है, यह ठीक होने में नहीं आती है। आप कभी तो बढ़ने लग जाते हैं, खूब बढ़ते हैं, और जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वर्णन किया है लेखक जो है शमशेर सिंह बहादुर, कवि जो है शमशेर सिंह बहादुर ने एक कविता के रूप में एक लड़की को, 10-11 साल की लड़की को सामने रख करके और चंद्रमा का वर्णन किया है। तो आपको ये पाठ पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, और नो डाउट मुझे बहुत मज़ा आया और आपको भी मज़ा आया होगा। और आपका ये जो अध्याय 4 है हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब आपके परीक्षा के अंदर क्या किया जाता है कि एक गद्यांश दिया जाता है, और गद्यांश के बारे में आपको पूछा जाता है कि ये इसके बारे में लिखिए या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ हमने पहला गद्यांश पढ़ा, कि कौन सा गद्यांश पढ़ा अभी आपने? जैसे यहाँ से गोल है खूब मगर, यहाँ से लेकर के और फिर चारों सिमत मैंने दिशाएं होती है, तो यहाँ तक पढ़ा। तो इसके बारे में अगर यहाँ पूछ लिया जाए आपसे कि सप्रसंग व्याख्या करो, तो प्रसंग हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश जो है, जो चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता से लिया गया है, जिसको लिखा है, जिसके रचयिता है शमशेर सिंह बहादुर। और इस तरह से, और उन्होंने 10-11 साल की लड़की को चांद को देख कर जो कहती है उसका वर्णन किया है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब इसका भावार्थ और व्याख्या जो है वो क्या बना सकते हैं? देखिए कि हे चांद, आप तो खूब गोल हैं, परंतु आज जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े हुए मोतियों जैसे, सितारों जैसे लगते हैं। आपका सारा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मटोल मुँह मात्र ही दिखाई देता है। आप अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं, अर्थात आकाश रूपी नीला वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है। इस तरह से अपने इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके गद्यांश जो है 2 भागों में इस कविता को पूरा किया है। दूसरा गद्यांश जो है वो है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। क्या है? आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं से लेकर लास्ट जो अपनी इस कविता की लाइन है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में
आता है। तो यहाँ तक इसके प्रसंग तो हम वही लिखेंगे उसी प्रकार के। शमशेर सिंह बहादुर की जो कविता है चाँद से थोड़ी सी गप्पें से इसको लिया गया है, और इसमें एक 10-11 साल की लड़की जो है चाँद के बारे में बता रही है या बात कर रही है। क्या कहती है वो देखिए। तो व्याख्या हम करेंगे कि हे चाँद, देखिए यहाँ है ना, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। तो यहाँ हम व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि हे चाँद, आपने जाने कैसे कुछ नज़र आते हैं, कुछ तिरछे नज़र आते हैं, यद्यपि आप बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। वाह, क्या आपने हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अकल वाला समझ रखा है। बुद्धू में नहीं होता कम अकल वाला, जैसे कि हम कुछ समझते ही नहीं हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है, इस कारण आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते। तो इस तरह से इसको गोल मटोल नहीं हो जाते हो तब तक सांस नहीं लेते, इस तरह से कहा है लड़की ने। चुप नहीं रहते, इससे लगता है कि आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। आपका यह दुबला पतला और एकदम मोटा होने का जो रोग है वह ठीक नहीं होता है। तो यही कहा है, इसको हम इस तरह से सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ हम 2-3 प्रश्न हैं वो भी करेंगे। तो आपने इसको पढ़ा आप। तो पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। हालांकि यहाँ आपको जो है इसमें दिख रहा होगा सामने, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है। यहाँ क्या है कि 2 तरह की लाइनें दी हुई है। जो कह है वो दिया हुआ है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा उसका अर्थ क्या ये भी बन सकता है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आपने इस कविता को आपने पढ़ा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो इस तरह से जो कह है वो लाइन सही है यहाँ। दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होगी। देखिए चांद कब घटता है कब बढ़ता है तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो दिन कौन सा रहा होगा, कारण क्या रहा होगा। पूर्णिमा, इसमें प्रश्न में ही दिया गया है कि पूर्णिमा होगा या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में होगा या प्रथमा से अष्टमी के बीच में होगा। तो उत्तर इसका यही आता है कि पूर्णिमा, यानी कि जब चांद पूरी तरह से गोल दिखता है वो पूर्णिमा का दिन होता है। तो इस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में एकदम गोल हो जाता है। प्रथम से अष्टमी तक क्या होता है, जिसको अपने भाषा में हम एक्यू, दूज, तीज इस तरह से बोलते हैं ना। तो प्रथमा से अष्टमी तक क्या है, कृष्ण पक्ष में गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वह आधा रह जाता है। तो इस तरह से हमने इन बातों को सीखा कि पूर्णिमा को चांद की स्थिति क्या होती है, अष्टमी और पूर्णिमा के बीच में क्या स्थिति होती है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होती है। तो यहाँ इस जो दिया गया है हमने, तो उसमें उससे समझ में आता है कि अतः कवि ने चांद से पूर्णिमा के दिन गप लड़ाई होगी, क्योंकि उस दिन चांद बिल्कुल गोल हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और उसको थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा और इसको बाहर निकल के भी कभी देखिएगा। रोज़ाना देखिए कि चांद कब घटता है कब बढ़ता है, आज कौन सी तिथि है। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। देखिए, एक तो तुक या छंद दिए होते हैं, एक होता है बिंब। बिंब का मतलब होता है जब हम कोई बात करते हैं या अपनी बात रखते हैं
तो उसके बारे में हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में हमारे उसकी तस्वीर सामने आ जाती है, वो होता है बिंब। तो ये जो कविता है उसमें आवश्यक रूप से ही हमें लगता होगा कि एक तस्वीर सी हमारे सामने आ रही होगी जब इसको पढ़ते हैं, तो एक बिंब का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। तो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद में से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल, देखिए यहाँ बिल्कुल है, इसको बहुत ही जो है अलग अलग दिया गया, बी अलग दिया, ल अलग दिया, कू अलग दिया, ल बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो गोल मटोल को हम लिख सकते हैं गो ल मैं टो ल, इस तरीके से लिख सकते हैं। घटते शब्द को भी लिख सकते हैं ऐसे घ ट ते, इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम, और इसका बोलने का तरीका भी यही होता है। बढ़ते शब्द को लिख सकते हैं बै ढ ते, इस तरीके से। तो यह आपने प्रश्नोत्तर किए और इससे संबंधित आपको PDF मिल जाएगी। आपको यह नो डाउट पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और चांद की ये जो कविता है, चांद से थोड़ी सी गप्पें, आपको भी लगा होगा। कभी आप भी बाहर बैठ करके जब चांद को निहारते हैं तो आप भी ऐसी गप्पें लड़ाने का प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद।